जगिया जमाई है ये, जगिया जमाई। जगिया जमाई। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। वीकडेज छोड़ो तुम, मुझे वीकेंड्स में भी परेशान करो। किसने बोला वंस मोर मुझे मारना चाहते हो? आमी जे तुम्हार। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे जरूर कुछ खोट है भैया। बेसिकली तो कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। सिंपल सा आइडिया ये है। सुदेश जी घुटने संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ के रखती हूँ। हाँ हाँ पकड़ के रखते हैं। रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। Are you ready? Are you ready? I love this excitement. This is fantastic. लेकिन शुरू करने से पहले ना मैं सोनाली मैम आपके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए? देखो एक सेकेंड। मुन्नवर मेरे लिए कुछ बोलना चाहता है, मैं सुनना चाहती हूँ। प्लीज आप भी सुनिए। अगर जोक हुआ मेरे बारे में तो छोड़ूंगी नहीं फिर मुन्ना। अभी नहीं, इट्स टू सून टू जोक। लेकिन दो लाइन पेश करना चाहूंगा, है ना? डर लग रहा है थोड़ा। ओके मुन्ना। मिल गए हो तुम, हाँ अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। ओके। मिल गए हो तुम, अब मेरी जुदाई के सफर को आसान करो। वीकडेज छोड़ो तुम, मुझे वीकेंड्स में भी परेशान करो। वाह 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 वाह। कैसा लगा? अच्छा था। थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ वहां पे मेरी टांग ना खींच लो। नहीं सोनाली मैम यार प्लीज एक बार जोरदार तालियां सोनाली मैम के लिए हो जाए। इतनी खूबसूरती। और भाई मतलब सबका सपना रहता है ना रिक्शे में अपने कोई हीरोइन बैठ जाए। आज कलर्स ने मेरा वो सपना भी पूरा कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ। अब हम ये सीजन शुरू करने वाले हैं। Yes. पूरा सीजन साथ में होस्ट करने वाले हैं। पूरा सीजन मुझे मैम ही बोलोगे क्या? सोनाली बेबी सोना सोनू ठीक है कि नहीं? तो ठीक है फिर मुन्ना मैं भी बोलूंगी मोनू, चलेगा? अब आपको रोक थोड़ी सकते हैं, आप तो जो भी बोलो। और सोनू मोनू तो सुनने में कितना सही साउंड कर रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ भाई सोनू ओरिजिनल भी है। सोनू मोनू की जोड़ी। मतलब हम इसका तो ब्रांड बन सकता है, सोनू मोनू के नाम के टी शर्ट छप सकते हैं। सुन वो सुन मग्गे सुन, आ सकते आईपी तो ये आईपी रजिस्टर करा लेना चाहिए। कलर्स वाले देंगे क्या आईपी? देखो तुम्हारा अलग है, मेरे को तो इन लोग खरीद लेंगे। तो तुम्हारा देख लो, तुम्हारा फायदा हो जाए शायद। मैं एक काम करती हूँ, तुम जरा शो आगे बढ़ाओ, कलर्स को बिजी रखो, तब तक मैं बोल देती हूँ आईपी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है। सोनू मोनू मोनू सोनू। सोनू जैसा तुम बोलो। चलो। तो वेलकम एवरीबॉडी। प्लीज पहले आप सबके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, इंतजार करने के लिए शुक्रिया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम भी बहुत एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया जब सामने होती है, हमको आप बहुत अच्छी तरीके से अपने फैंस तक पहुंचाते हो। तो आज भी उम्मीद करते हैं कि आज हम आपको एंटरटेन करें। और मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं जैसे यहाँ पे एंटर हुआ ना, हाँ। ये क्या बजट है इन लोग के पास भाई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शादी का वलीमे का सेटअप लगा दिया पूरा। मेरे मोहल्ले में अगर ऐसा सेटअप होता ना तो 2-3 दिन में इसमें रोज शादियां होते रहती। एक ही उसको पैसा दे के। मोनू जोड़ियों का रियलिटी चेक है, माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। माहौल तो बना दिया भाई इन्होंने, क्या सेट कर दिया माहौल। अपना ये पति पत्नियों का जन्म होता ही उनकी शादी के दिन है। एक दूसरे की जिंदगी का एक पहला स्पेशल मोमेंट। जन्म शादी वचन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाते हैं। जन्मों जन्म साथ निभाने की कस्में खाते हैं। सो इट्स अ स्पेशल मोमेंट। पर शादी का दिन ही वो होता है ना जहाँ से पंगे शुरू भी होते हैं। अरे है ना? ये
नेक्स्ट डे वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन मजेदार, यही तो अपना शो रोमांचक है। रोना धोना, पति पत्नी जोड़ियां, उनके प्यारे प्यारे रिश्ते, लव स्टोरियां और थोड़े से थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पंगा। तो सब लोग रेडी हो जाओ, बुला लेते हैं हमारी प्यारी प्यारी जोड़ियों को। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे पति पत्नी पंगा के ऑसम पति और पत्नियों का। आ जाओ यार प्लीज, सब वेट कर रहे हैं। हाँ, अरे किसने बोला वंस मोर? मुझे मारना चाहते हो? चलो मेरी उम्र तो देखो। चलिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है क्या हुआ? दोस्तों आराम से। यस परफेक्ट, थैंक यू सो मच। गुरमीत और देवीना को शादी का दिन याद आ गया होगा। हाँ, मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि अपनी शादी में नाचने का मौका कहाँ मिलता है। क्या बात है, उतना तो इतने टेंशन में जाते हैं कि शादी भी निभानी है, पर शादी के बाद तो नाचना ही है ना फिर। पर नाच ही रहा हूँ उसके इशारे पे। तो फिर ठीक है। मौका मिलते ही नाचना शुरू हो जाता है। देखो तो बोलो नाचना। मैं नहीं मिली बोलो तो नाचना। पाजी के साथ ही नाच लिया। और वैसे अभिनव भाई, आपको दुख तो नहीं हो रहा शादी का दिन याद करके? क्या? हाँ क्या? वो डर रहा है बताने तुम को, ज्यादा अभिनव दुख को दर्द की जवाब ही बात नहीं मत करो। देगा। हाँ, मेरे दुख को नहीं देने दुख में मैं होता। एक्सपर्ट हूँ। इधर हो चाहे उधर हो। बीना, सवाल तो अभिनव से था। अभी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ मैं। इतने परफेक्ट लग रहे हैं, नहीं हो सकता ना पंगा। है ना देवीना? शादी अगर असली है तो पंगे तो होने जरूरी है, नहीं तो वहां पे जरूर कुछ खोट है भैया। ओह माय गॉड, लॉर्ड देवीना के लिए तालियां। जो बोलती है देवीना वो सच बोलती है, इसलिए देवीना है लॉर्ड देवीना। इन्होंने बता दिया है कि अगर जहाँ प्यार है वहाँ पंगा होगा ही। होगा ही। और अगर पंगा नहीं है तो वो शादी झूठी है। कुछ तो दाल में जरूर कुछ काला है। वाह, तो मतलब पंगे जरूरी हैं। तो यही कहूंगा कि हमारी जोड़ियों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्यारा सा फॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया है, तो क्यों ना इंट्रोड्यूस किया जाए, है ना? बिल्कुल, शुरू करते हैं। हमारी सुपरस्टार्स की जोड़ी गुरमीत और देवीना के लिए। शोला और शबनम की जोड़ी रूबीना और अभिनव। दबंग डार्लिंग्स स्वरा और फहद के लिए। दबंग डार्लिंग स्वरा और फहद। और हमारी दंगल वाली जोड़ी गीता और पवन के लिए। और देसी लव वाली जोड़ी सुदेश और ममता के लिए। अरे वाह। और हमारे कलर्स की बेटी और कलर्स के दामाद की जोड़ी अविका एंड मिलिंद। स्वरा, फहद, अभी। हाँ, स्वरा कुछ भी चलेगा। हाँ, और भी तो नाम आ रहे हैं आपके इस शो में, लेकिन शादी वाले दिन के बाद आज का ये दिन कैसा लग रहा है उसको रिपीट करते हुए? नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। और चूंकि हमारी शादी कोर्ट में हुई थी, यहाँ मुंबई कोर्ट में ही, और हमने ऐसे बिना इनको इनवाइट करे कर ली थी, तो मुझे बारात में नाचने का मौका नहीं मिला था। तो वो मेरी जो तमन्ना रह गई थी वो आज पूरी हो गई है, ये बैंड बाजा और बारात के साथ जो मुझे अपनी शादी सेलिब्रेट करने का मौका मिला। देखो, बारात नहीं थी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ढोली जरूर आए थे। बगैर ढोल के तो स्वरा जो है कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। सुबह उठती भी नहीं है। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, ढोल तो मांगता है। मैं पिछले जन्म में ढोल बेसिकली इनको कुछ बजाना है, ढोल नहीं है तो पति को बजा लेती है। सिंपल सा आइडिया ये है, इनको बजाना है। ये बैठे हैं, ये हर शब्द हर सांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी क्लिप बना के वायरल करेंगे। मेरी वरना ट्विटर पे ट्वीट बजाना है, कुछ तो बजाना ही है। चलो तो सोनू, आपने
पति पत्नी की बात कर ली, हाँ। मैं पंगे की बात करता हूँ कि एक नेता है और एक अभिनेता है, तो घर में नारेबाजी कौन करता है? ढोल। अरे नेता की कोर्ट में भी नेता है। घर में घर में स्वरा बोल दो स्वरा। अच्छा ये बता दो घर में सरकार किसकी है? हाँ देखिए ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जो नेता है वो अपना जो चुनावी क्षेत्र दौरा वौरा प्रवचन करते रहें, लेकिन जो सरकार है घर की सरकार वो पत्नी को चलानी चाहिए। मिनिस्ट्री बीवी के पास होनी चाहिए। तो नारेबाजी कोई भी करे, घर की सरकार पत्नी चलाती है। तो रूबीना के बारे में वो अभी जो हाँ फात भाई किसी ने मेरा नाम लिया। बेसिकली वो बोलते हैं ना चुनाव में जब जाते हैं सरकार के नेता बोलते हैं ना बहू मत दो बहू मत दो। हाँ। तो अब मुझे उसका मतलब समझ में आया, वो ये बोलते हैं बहू मत दो क्योंकि अगर बहू आएगी ना तो सरकार चलनी नहीं चाहिए। सुन रही हो? सारे बिल यही बनाने वाले हैं, ये शॉपिंग का बिल भी यही बनाने वाले हैं। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। हम छोड़ रहे हैं शो, ये बहुत पोल खोल रहा है। ये आदमी अगला वाला भी हारेगा। भाई बहुत फहद घर पे जाना है ना? नहीं, आज घर जाते हुए क्या इन्होंने होगा बोला पता है ना? दो बॉडी, जैसे मुनव्वर को 2 बॉडीगार्ड मिले हैं ना, हाँ। ये खतरा है, तो मैं यहाँ पर इतना खतरा दिखा दूंगा कि 2 बॉडीगार्ड ये लोग मुझे भी देके भेजेंगे। घर पे जाने के लिए। रूबीना आज ऐसे नहीं लग रहा हो पेंटिंग से खुद ही बाहर आ गई है यार? क्या शी इज लुकिंग मुन्ना के ब्यूटीफुल। मुंह से वैसे मेरी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आज तारीफ कर रहा है तो ग्रेस पॉइंट नहीं शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस। Absolutely. मतलब इसमें डाउटफुल ऐसे कोई डाउट नहीं है यार। तो अरे देखो, इतनी ठंडी तालियां क्यों, जोर की तालियां बजाओ। उनके हाथ में तो कैमरा है, वो नहीं बता सकते। हाँ आप तो बताओ। रूबीना शक्ति बहुत फेमस है रूबीना, और मैं अभिनव से जानना चाहूंगा कि आपके अंदर ये सहन शक्ति कहाँ से आती है? यार मैं हर 2 साल या 1 साल बाद पहाड़ चढ़ने जाता हूँ और मैं चुनता हूँ चोटियाँ 6-6 हज़ार मीटर प्लस, तो वो चढ़ने के लिए सहनशीलता चाहिए और उससे मेरे अंदर स्ट्रेंथ आती है। और वो पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अनुमति देती हूँ। एब्सोल्युटली। अनुमति दो लोग, एक पहाड़ और एक मेरी बीवी मुन्ना अनुमति मैं देती यही है, सोच रही तभी थी हम। कि अभिनव इतना कैसे बोल गया? रूबीना ने कुछ नहीं बोला, फिर आ गया लाइन। इसीलिए मैं सहन कर रही हूँ ताकि उन्हें शक्ति मिले, सहन शक्ति। ये पहाड़ों में जाके बोलता होगा अभिनव कैसा है, सामने से आवाज आती होगी अभिनव कैसा है, फिर ये बात करता होगा मैं ठीक हूँ भाई। बहुत अकेला हुआ है। जब ये सुंदर सी देवीना जब मंजुलिका बन जाती है तब क्या होता है? बाप रे। मैं एक्चुअली एक काम करते हैं, इसको बना के देखते हैं। अरे पहले ये तो बोलो कि मंजुलिका बनना क्यों पड़ता है। अभी मैं बताती हूँ, अभी की कहानी है कि मुझे बताया कि गुरमीत इतने हैंडसम है, तुम कैसे इसको बचा के रखते हो। तो मुझे मंजुलिका बन के बचा के रखना पड़ता है। लिरिक्स पे ध्यान दीजिए। मतलब आमी जे তোমার শুধু যে তোমার आमी जे তোমার। ये प्यार कर रही है या डरा रही है? मेरे पास जवाब है। भूत अमर पूत पेतनी अमर जी राम लखन बुके आसे होता अमर की। जी मैंने हैक एक्चुअली बहुत पहले ही निकाल लिया था। Day 1 ही इसने हैक निकाल Day 1 से ही मेरे पास वो हैक था। पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं फहाद भाई से बहुत इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, पर वो मैं सीखूंगा नहीं। ये मुझे लगता है गलत शो पे है, इनको ऐसा लग रहा है ये फियर फैक्टर में आए हैं। ये गलत पंगा ले रहे हैं। पंगा से बचने के लिए मैंने जो हैक निकाला है वो है सिर्फ 3 शब्द, जो तुम बोलो। तो whatever she says, जो तुम बोलो, जो बोलो। एक्चुअली सब पतियों को ये याद रखना चाहिए। ये है जो गुरु मंत्र है, जो तुम बोलो। घर जाके अपनी पत्नियों से यही कहना चाहिए। बोले कितना बोलो बोलो सब लोग एक साथ बोलो, एक साथ सब पति एक साथ बोलो सब लोग। अगर आप लोग को खुश रहना है ना जिंदगी में अपनी शादी में, तो ये मूल मंत्र याद रखिए। 1 2 3 जो तुम बोलो। जी तो 10-10 के नोट के हार पहन के आ गया भाई। हमारी सबसे एक्सपीरियंस जोड़ी है। एक मिनट नोट असली है। चाय का हो गया आज का। तो ये है हमारी सबसे एक्सपीरियंस जोड़ी। 40 साल से आप कैसे झेल रही हैं सुदेश जी को? I mean, उनके पंगों को सह रही है, देख लो सामने ही आप क्या करें। 40 साल ऐसे हो गए, प्यार
बहुत है हमारा। पर उसके आगे एक बट सुनाई दे रहा है, बोले बगैर हमको। पर प्यार बहुत है, पर बोल दीजिए। लेकिन 40 साल का हमको पता ही नहीं चला, प्यार इतना। अभी लगा हम शादी होते हमारी अभी हो रही है। अभी करो ना। सुदेव जी 15 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई। कोई तो ये है असली बालिका वधू कलश। बचपन की शादी का पता नहीं चला मुझे। जितना मैं आज रेडी हुई हूँ, आज आप पहली बार इतनी ऐसे ready खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। सो स्वीट, यू लुकिंग लवली। सुदेश जी भी हैंडसम लग रहे हैं, क्या बोलते हो? थैंक यू, बस इसी चीज के लिए मैं आया हूँ। आपने बोल दिया, मेरी एंट्री होगी, मैं जा रहा हूँ। सुदेश जी घुटने संभालिए इस उम्र में। मैं पकड़ के रखती हूँ। हाँ हाँ पकड़ के रखते हैं। काला चश्मा के लिए दिख नहीं रहा। चश्मा निकाल लो। सोनू हंसी सोनू का हिसाब से सोनू इधर आइए ना। ओ अच्छा, शादी में देखो। पहने थे क्या चश्मा? तो मेरे को एक पर्सनल क्वेश्चन भी था, आप लोग के सामने पूछ लेता हूँ। हाँ? कि आप लोगों के, देखो हमारे घरों में क्या होता है, कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक जोक होती है, झगड़ा होता है, कोई दोस्त आ जाता है, घर के बड़े आ जाते हैं, तो आप दोनों के बीच में जब झगड़ा या आर्ग्यूमेंट होती है तो रेफरी आता है? रेफरी आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं पहले ही हार मान लेता हूँ। अरे रेसलर भाई, पर रेसलर ने भी सरेंडर कर रखा है। पर इस शो में हार नहीं मानूंगा मैं, इसको बोल दिया मैंने। या पंगा करने का मौका मिला तो फुल पंगा होगा। तो मतलब शादी के बाद बातचीत पहली बार मतलब बातचीत हुई थी या सीधा पटक दिया था? कुश्ती कुश्ती पटक दिया था। सोनू मैम, मुन्ना का असर हो रहा है, मुन्ना का असर हो रहा है। सोनू मैम, सोनाली जी हमारे अंदर पत्थर नहीं है, दिल है। मैं अविका से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें ये तुम्हारा रियल लाइफ वाला जग्या कब मिला, कैसे मिला? वैसे तो बहुत जेंजी कहानी है, क्योंकि हमने एक दूसरे को पार्टी में देखा था देखिए, और आपको नहीं समझ में आएगी। इंस्टाग्राम के डीएम पे बातें की थी। तो हम वैसे मिले, वैसे हमारी बातें शुरू हुई, लेकिन मुझे जानना था कि इनका जो एनजीओ है ये कैसे काम होता है, क्या होता है, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो ऐसे क्या थी इनकी क्वालिटीज जो आपको अच्छी लगी? काइंडनेस, इसीलिए मैंने एनजीओ मेंशन किया, क्योंकि इनकी काइंडनेस जो थी वो उससे मैं इम्प्रेस हो गई। मुझे लगा कि इतना काइंड अगर ये इंसान है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी, तो आई थिंक मुझे झेल पाएगा ये अपनी काइंडनेस से। मोनू, इस जोड़ी में तो पंगा हो ही नहीं सकता। ये सो स्वीट। yes. आप भी कुछ बोल दो, उसने तो इतनी प्यारी चीजें बोल दी, आप भी कुछ बोल दो उसके लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने अविका को जब प्रपोज किया था तो पब्लिकली नहीं किया था। आज मैं चाहूंगा कि मैं सारी दुनिया के सामने एक बार अविका को फिर से प्रपोज करूं। नेकी और पूछ आ जाओ यहाँ पे सामने, बिल्कुल। क्या बात है, हिम्मत कर दी मिलन ने। ठीक है, वाह, सेंटर स्टेज आ जाओ, फूल चुरा के प्रपोज करूंगा। आ जाइए, चलो आ जाओ। वाह मिले, यहाँ पे देखो कलर्स। नकली फूल से ये देखो, सुनो। मिलिंद, अविका तो टेडी बेयर में भी खुश हो जाएगी। बच्ची को प्रपोज कर रहे हो? बच्ची को अरे देखो ये क्या फूल देकर? छोटी कलर्स का असली जगह। जगिया जमाई है ये, जगिया जमाई। चलो आ जाओ। बालिका वधू बेबी, यस बेबी, ये बिल्कुल तेरी तरह है, व्हाट डू यू मीन? क्यूट और कर्ली। आई लव यू। थैंक यू। पकड़। मुन्ना ठीक लग रहा है। थैंक यू इस मोमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो शर्मा के अरे हमको जानना है, प्रपोज तो किया ही नहीं। ये क्या प्रपोज? ऐसे थोड़ी चलेगा ऐसा यार। उठा के चक्री बनाने को प्रपोज बोलते हैं? डांस ना दिल की बात मैं हुई, बोलूंगा, ना मैम। तारीफ हुई, ऐसे मैम, थोड़ी मैं होता है। बोलूंगा। कलर्स के दामाद हो यार। बोलो मिलन, हाँ, थोड़ा इस शो की बेस्ट जोड़ी है ये। अविका, तुमने कौन था ये? इस देश में जितना प्यार कमाया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा उससे ज्यादा प्यार देने में। वाह। और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी
तुम्हारे बाजू में गुजरे, तुम्हारे साथ गुजरे, और अरे आगे और बोल। क्या था, और क्या? अविका गौर से सुनो। और मैं रॉकी भाई का मंत्र अपनाना चाहूंगा आज से। अविका जल्दी हाँ बोल दे वरना मैं बोल दूंगा हाँ इसको। I love you. I love you. गाड़ी बहुत पुराना हो। सुनो नो ओ अगर मैं और सोनाली मैम दोनों होस्ट हो तो कितने 4 चांद लग जाएंगे, पर हमें नजर बट्टू चाहिए था, इसलिए हमें बिना बोले इसीलिए हम इसे लेकर आई। आजा इधर। मतलब रुबीना बोलेगी और मैं चुप बैठूंगी? क्या नहीं मैम, आपको मैं फुल छूट दूंगी बोलने के लिए, बट ये हमने नजर बट्टू रखा है। रुबीना को एक पति कम पड़ता है लड़ने के लिए, तो मेरे से भी लड़ रही है अभी। थैंक यू। नमस्कार to everyone and thank you for having me here. A warm welcome to all the people here. Thank you. सर आप प्लीज सेंटर में आइए और हाँ जी। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये सब कैश में होता है चेक में होता है? तेरे को क्या चाहिए? नहीं मेरे को तो आप दो दे दोगे चल जाएगा। लेकिन सर मैं हाँ चेक के लिए रुबीना रेडी। ठीक है, तो मैं आलोक सर से क्वेश्चन तो पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज उनके बारे में बोलना चाहता हूँ कि वो आप पार्ट टाइम शिकारी हो क्या? लाइक आप एंटरटेनमेंट की जब भी बात आती है तो आप एकदम हमेशा बुल्स आई पे कैसे मारते हो? सब तुम्हारी वजह से, जब से तुम आए हो हमारी जिंदगी में हमारा तुक्का चलने लगा है। बस ये लाइन सुनो, सब लिख के रखो। ठीक है, बट अब पैसा मत कम करवा देना ये बोल के। तुम पैसा भी लेते हो? हमें तो तुमसे लेने चाहिए मुनावर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं जमा करूंगा। लेकिन सर प्लीज मुझे बताइए, आप ये एंटरटेनमेंट के जो लैंडस्केप को आपको आज की तारीख में क्या लगता है, आप कैसे देखते हो उस चीज को? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को हार्दिक वेलकम फॉर कमिंग हियर टुडे, एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी टू लॉन्च दिस शो पति पत्नी और पंगा। And I'm really very thankful to our sponsors, and also more than that to my team, which has spent almost around 6 months in putting this show together. So very very thankful to all the people and all of you here, and I really hope कि हमारे दर्शकों को ये शो पसंद आए, जिस तरह से हमारा पहला शो लाफ्टर शेफ बहुत पसंद आया और हिंदुस्तान में सभी माध्यमों में लोगों ने उसको देखा, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो जियो हॉटस्टार हो और चाहे सोशल मीडिया हो। तो मेरी ये उम्मीद रहेगी कि ये शो भी लोगों को पसंद आए और हमारे टीम की जो मेहनत है इतने महीनों की वो सफल हो। रुबीना इज बैक। थोड़ी देर रुबीना ने शांति से मुन्ना आपको बोलने का मौका दिया था, अब शी इज बैक। अरे मैं दिखाना चाहती थी कि ब्राइड्स कंफर्टेबल हो सकती हैं। यार ये कॉम्बिनेशन देखो, हमारी जोड़ियां जो इतनी सज धज के आई हैं, इनका लुक कैसे लगा आपको? अच्छा लगा या नहीं? थी ना, हमने ऐसे बड़ी उम्मीद और आइडियलिज्म और समाज की बाधाएं पार करके ऐसे शादी मोहब्बत करी, अपने मोहब्बत को अंजाम दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि ये रिश्ता, ये रियलिटी शो सर्वाइव करेगा कि नहीं। दिस इज माय टेंशन नाउ। अकेले थोड़ी की आपने शादी, हमने भी किया है ना फाद भाई। सुदेश जी आपका 40 साल का, आप बताओ सर्वाइव करेगा कि नहीं? नहीं जरूर, जैसे 40 साल निकल गए हैं मजबूरी में नहीं मतलब खुशी से, तो ऐसे आगे भी टाइम निकलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आज तक कोई शिकायत नहीं है इसको, इसने भी कभी गुस्सा नहीं किया। मैं कितना भी बोल लूँ, कितना भी गुस्सा करूँ, ये कभी उठ के नहीं गई जब तक फ्लाइट नीचे ना आ जाए। वहाँ मजबूरी होती, घर पे आके फिर क्लास लगती है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, 40 साल हो गए हैं, बहुत बहुत कृपा है। धन्यवाद। पेन का है, पेन। सब पतियों को ये लिखना है कि आपकी पत्नी का ऐसा कौन सा ताना है जो आपको सबसे ज्यादा मारती है? ताना? हाँ, कौन सा ताना आप पे सबसे ज्यादा मारती है? मैं तो कभी चलो बैक टू बैक डिस्कस चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, बैक टू बैक। हाँ जी, मैंने बोला ना, सुंदर सी दो शोपीस यहीं पे लेके घूमता है वो उससे वो असली की आंखें नहीं है। आपके प्यार में अंधा हो गया है। आंखें या बटन है। अच्छा दिखेगा कैसे? अभी बाथरूम में बोला गुरमीत वो लेके आओ, अब 10 दिन तक वो सामान वहीं पे है, अब वहां से राइट से लेफ्ट हो गया
तो दिखता नहीं है। हम लड़के क्या सीधा जाते एकदम गोली की तरह जाते, वहीं पे देखा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है, फिर देवीना आती है बोलती ये रहा। इंटरनेट पे इतना तो लिखते हो, इधर भी लिखते हो थोड़ा। लिख नहीं पा रही है। इन लोगों ने मुझे वापस किया है समीर जी कि नजरें जैसे मेरी आत्मा को गाड़ रही हैं, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगी। मैंने वही बोला था, लिख नो माय फेवरेट था नई नवेली शादी हुई है हिना और रॉकी की। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। कपड़े सामान हर जगह फैलाना। भी झूठी कहीं की, झूठा तो झूठा। एक नंबर की झूठी है। यू ऑलवेज। अभी तो तुमने बोला था जो तुम बोलो। कपड़े तो आप भूल गए जो तुम बोलो। खुद कुछ बोलो। नो ऑलवेज यू से दैट। जब मैं बोलता हूँ जो तुम बोलो, तो ये बोलती है हर बार तुम यही बोलते हो, कभी खुद लोगे कोई रिस्क? आई थिंक जो मेरा पेट ताना फहद के लिए है, जो फैक्ट है, हाँ लेट मी टेल यू, ये फैक्ट है, मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, मेरा ठीक ताना है। ये है कि सब भाई पत्नियां यही कहती हैं। मैंने और वो सही भी होती हैं। मैंने Sorry। एक्टिविस्ट से मोहब्बत करी थी, एक्टिविस्ट से शादी करी थी, ये पॉलिटिशियन बन गया। पर आपने उसने क्या लिखा? politician से शादी करी थी। वैसे तो 30-40 गाने थे, पर उसने उसमें से एक politician इन्होंने से बताया, 2 मैंने लिखा है। कुछ भी ढूंढने के लिए भेजेगी तो कहता है दिमाग से ढूंढो। अब तो आदमी दिमाग से कैसे ढूंढेगा, आंखों से ढूंढेगा ना। एक्स्ट्रा शीट्स अभी दीजिए आओ, इनको, एक्स्ट्रा डरना नहीं है, शीट्स लिखो दीजिए लिखो इनको जरा, बिंदास लिखो। बुराइयां लिखने के लिए। आओ मैं नजर का टीका लगा दूं। क्या लिखूं बताओ। चलो रुबीना अभिनव लिखा। मैं खुद की बुरी गीता- आदत लिखूं? गीता नहीं, नहीं, पवन नहीं, नहीं। लिखा। आप भी लिखो। आप लिखो जो वो लिखने वाले। पवन डरना नहीं पवन। मेरी सबसे बुरी आदत मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या? मेरी सबसे बुरी आदत मैं बहुत अच्छी हूँ। और मुझे लग रहा है आप झूठ बोलते हो, ये अच्छी बुरी आदत है। झूठ मत बोलो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। वो नहीं होता, जॉब ढूंढने जाओ तो सवाल पूछते हैं, पवन और what are गीता ने you? लिख लिया है। हाँ Demerit. Sir, I'm ओके, very आप impressive. दोनों ने लिख लिया है। ये उन्होंने दोनों ने देखो लिख क्या लिया लिखा है। इनकी पत्नी की इनको आलस, लेजीनेस। गीता आपको आलसी कह रहे हैं? नहीं वैसे नहीं क्या सारा एफर्ट ये मेडल जीतने आपने क्या लिखा है? मैंने दंगल में देखा है कितनी मेहनत करती हो। मेरे में ले पानी का गिलास लेना तो कौन लाना एक ये बार। खुद नहीं कर सकता, ये खुद नहीं कर सकता, ये कहता है मेहनत में मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती यार, चैंपियन को आलसी लिख रहे हैं। मैं, क्योंकि ये खुद आलसी है, ये कहता है कि मैंने कभी हाथ से पानी नहीं पिया। सोनाली जी मेरे को 2G बोलते हैं, काम के मामले में ये 2G है। 2G है। काम के मामले में 2G है। अब आपको पता चला कि पति कितने झूठे होते हैं। मैं ओलंपियन को ये आलसी बोल रहा है। ओलंपियन करती है वो ना काम कुछ। अभिनव को सवाल ही नहीं समझ में आया, बेचारा रुबीना वहां से इतना स्ट्रेस दे रही है उसको। मेरी इंटरप्रिटेशन गलत आप है। बोल दो, अभी लिखो मत बोल दो। हाँ, कौन सी रुबीना की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा बेसिकली क्या तंग होता है, करती है? अगर 6 लोग एक रूम में बैठे हैं और रूम का टेम्परेचर 27 है और सबको थोड़ी गर्मी लग रही है, तो रूबी विल वॉक इन, शील से ओह इट्स सो कोल्ड, वो 30 कर देगी और सब बोलेंगे नहीं नहीं यार गर्मी लग रही थी, नहीं इट्स कोल्ड, तो एवरीबडी हैज टू एग्री टू इट। दिस इज वन। मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने कहा ये। सो बेसिकली रुबीना मैंने नहीं कहा, मुन्ना ने बेसिकली बोला कि तापमान डोमिनेटिंग दिन तो है। कौन सा है वो इनके हिसाब से है। मतलब उसका डोमिनेटिंग होना आपको नहीं पसंद है? नहीं मेरे को तो पसंद है। देखिए कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए इन्हें समझाइए, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कों को बदलाव पसंद नहीं है और लड़कियों को अच्छा लगता है। मैं तो हर 2 महीने में अपना घर ही तुड़वा के बनवा लेती हूँ। सेम हियर देवीना, सेम हियर। यार सेम यार यार, पर बहुत चीजों को प्रॉब्लम होता है इस चीज। मैं आपको बोल रही हूँ, आई एम अवेलेबल सर, आई कैन डू बोथ द जॉब्स। इसको चेक भी नहीं देना है, कैश भी नहीं देना है। कैन बी चैलेंज्ड एनीटाइम। अरे ये मैं ऐसे ही फ्री में कर रहा हूँ। दे दो। क्या आपने आलोक सर को पहले तो हाँ क्यों बोला? उनके नाम में ओके है इसलिए? नहीं, थोड़े पढ़े लिखे थे इसलिए। किसको है जो एनिवर्सरीज बर्थडेज भूल जाता हो? इस मैटर में हम काफ़ी लकी हैं क्योंकि हमारा बर्थडे भी सेम डे है और एनिवर्सरी भी सेम ही दिन है। अच्छा, तो ये रीजन था कि याद ना रखना पड़े। स्ट्रैटेजी जैसे आपको पता चला बर्थ डेट सेम है, आपने हाँ बोल दी। और एनिवर्सरी डेट तो सेम ही होती है। शी श्योर क्या? हाँ, ताना तो मारती हो, अब जवाब तू दे दे। यार मेरे को घर जाना है वापस।
मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। हम सबको जाना होता है सर घर, हम सबको जाना होता है सर। आपको अपने तो हस्बैंड के लिए मतलब तालियां बात बजानी ये चाहिए। है कि सेलेब्स हो, पैप्स हो, जर्नलिस्ट हो, सबके यहाँ पंगा होता है। इसीलिए पति पत्नी और पंगा, जोरदार तालियां हो जाए। पति पत्नी और पंगा 2 अगस्त 9:30 सैटरडे संडे सिर्फ कलर्स पर। तो चलिए